गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर। मैं हूं मोहम्मद और मैं सैयद। हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं हैवी अटैक ऑन चाइनीज़ इंजीनियर इन बलूचिस्तान, बुल्ट प्रूफ कार्स फेल्ड। तो देखते हैं भाई, करते वीडियो स्टार्ट। देखते हैं। हेलो, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस से एक बड़ी न्यूज सामने आई है। यहां पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, बलूच मिलिटेंट्स टारगेट चाइनीज इंजीनियर्स कॉन्वॉय इन पाकिस्तान। बेसिकली एक काफिला था चाइनीज इंजीनियर्स का, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जा रहा था काम करने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में। रास्ते में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इन पर बड़ा अटैक किया है। नाउ कितना नुकसान हुआ, क्या यहाँ पर हुआ क्या है इवेंचुअली, इसको लेकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक वर्जन है, चाइना पाकिस्तान का अलग वर्जन है। और साथ ही साथ चाइना का जो सरकारी मीडिया आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, उसने बहुत सारी वीडियोस भी करी है रिलीज इस इंसिडेंट को लेकर। और साथ ही साथ चाइना ने अपने सारे वर्कर, जो बहुत ज़्यादा कम बचे हैं, इंजीनियर जितने भी बचे हैं पाकिस्तान में, सबको ये कहा है कि अपने घरों में रहना, घर से बाहर मत निकलना, आपकी जान को खतरा है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। जो वीडियो सामने आई है ग्लोबल टाइम्स की, वो भी हम देखेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि मुआई वाइल्ड फायर, ये आजकल बहुत न्यूज़ में है। बताया जा रहा है कि हैवी लॉस हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो मुआई वाइल्ड फायर है, ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फ्रांस, यूएसए, स्पेन या फिर अर्जेंटीना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये है ग्लोबल टाइम्स का ट्विटर पेज। जानता हूं अब इसको x.com वगैरह कर दिया गया है, मैं इसको ट्विटर ही बोलूंगा। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने ट्वीट करी है कि चाइनीज कॉन्वॉय ऑफ इंजीनियर्स वॉज अटैक्ड नियर ग्वादर पुलिस स्टेशन। सबसे जरा अजीब बात यहाँ पर यह है कि पुलिस स्टेशन के पास ही ये अटैक कर दिया गया। कोई डर नहीं है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, उन्हें पता है कि ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। और आगे देखो इन्होंने ये भी लिखा है कि जब चाइनीज इंजीनियर्स ना पाकिस्तान में ट्रैवल भी करते हैं, अभी इधर आप देख पाओगे इन्होंने वीडियो रिलीज करी है। ये वीडियो ऑफ कोर्स डिस्टेंस से ली गई है, जब एक बार अटैक शुरू हो गया था। ऑफ कोर्स मैंडरिन में ये लिखा है कि ये वीडियो है जब अटैक किया जा रहा था चाइना के काफिले को। और जो चाइना का कॉन्वॉय था उसमें कितनी गाड़ियां थी, 3 एसयूवी और एक वैन, सारी की सारी बुलेट प्रूफ। और ये दूर से देखने में आप अगर देखो तो सब चाइना मेड लग रही थी। क्वालिटी का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बुलेट प्रूफ होने के बावजूद फायरिंग हुई है, कई लोग यहाँ पर इंजर हुए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह भी क्लेम किया है कि 4 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए हैं, मगर चाइना ये बात छुपा रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे यह है बलूचिस्तान न्यूज़ का आउटलेट। ये लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह क्लेम किया है कि इन्होंने सुसाइड स्क्वाड भेजा था बीएलए का, इनका काम था चाइनीज इंजीनियर्स को अटैक करना ग्वादर में। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का क्लेम यह है कि इन्होंने 13 लोग मार गिराए। इनमें से 4 तो चाइनीज नेशनल्स थे, मतलब इंजीनियर्स थे, 9 थे पाकिस्तानी मिलिट्री के। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो वैन। इस टाइप की जो ये बुलेट प्रूफ वैन है, ये यूज की जाती है चाइनीज इंजीनियर्स द्वारा जब भी इनको पाकिस्तान में ट्रैवल करना होता है। क्योंकि इससे पहले आप अगर देखो, बहुत बार चाइनीज जो इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान में, इन पर अटैक हो चुका है। अभी आज के समय ना चाइनीज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पे करके, मतलब जो नॉर्मल वेजेस होती है उनमें से दुगना तिगुना पे करके, जो कुछ गिने चुने इंजीनियर्स हैं उनको लेके आ रही है पाकिस्तान में, ताकि ग्वादर में थोड़ा बहुत काम आगे बढ़ सके। अभी भी मैं आपको बता दूं कि सीपैक अपनी डेडलाइंस को मीट नहीं कर पा रहा है, काम यहाँ पर बहुत स्लो चल रहा है। उसका बड़ा रीजन यही है कि चाइनीज इंजीनियर्स इनको बहुत कम मिलते हैं, जो थोड़े बहुत मिलते भी हैं उन पे अटैक हो जाते हैं, वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। और उसके बाद कैसे भी करके ना वो कहते हैं एक बार को मैं पैसे नहीं लूंगा, मुझे वापस चाइना में जाना है, यहाँ पर तो जान चली जाएगी। तो इस पर्टिकुलर केस में ना मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर चाइना जो एक्चुअल नंबर्स है डेथ के या फिर इंजरी के, ये छुपा रहा हो। क्योंकि अगेन सच्चाई डेफिनेटली कहीं बीच में आपको मिलेगी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्लेम करती है कि 4 चाइनीज नेशनल्स इन्होंने मारे हैं। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि देयर हैव बीन नो इंजरीज रिपोर्टेड विद इन द अटैक चाइनीज कॉन्वॉय। ये कह रहे हैं कि चाइनीज कॉन्वॉय को तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये साथ में ये भी ऐड कर रहे हैं कि इसको पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गार्ड करके रखा हुआ था और जनरली ये कॉन्वॉय सेफ रहती है। तो अगेन ये लोग काफ़ी कवर दे रहे हैं, ये कोशिश यही कर रहे हैं कि चाइना में न्यूज़ ये जाए कि ठीक है अटैक करने की कोशिश करी गई थी, मगर काफिला इतना स्ट्रांग है। ये ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ पे जो फोटो है ये खुद दिखाई है कि देखिए बुलेट प्रूफ ग्लास वगैरह यहाँ पे लगे हुए थे कि गोलियां चलाई गई, बट चाइनीज साइड से कोई इंजर हुआ नहीं है, इनका ये क्लेम है। और अभी तो देखिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत से अटैक्स चाइनीज इंजीनियर्स पर, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगातार करती रहेगी। ये तो खैर इंजीनियर्स पर अटैक हुआ है ना, अब
सक्सेसफुल हुआ हो ना हुआ हो वो अलग बात है, मगर कुछ ही हफ्ते पहले ये भी रिपोर्ट आई थी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ना 6 चाइनीज मोबाइल टावर जो हैं सीपैक के आसपास, इनको आग लगाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आप सोच कर देखिए, ये भी एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है। बेसिकली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ना इंश्योर कर रही है कि चाइनीज गवर्नमेंट बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना ना स्टार्ट कर दे। और अगर आपने पिछले कुछ सालों में ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं कि सीपैक से पाकिस्तान में कोई खास इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई, पाकिस्तान ने इवन काफी बार टर्की को भी कहा कि आप भी प्लीज सीपैक को ज्वाइन कर लीजिए, टर्की की तरफ से कोई प्रॉपर जवाब आता नहीं है। इसका रीजन सिंपली यही है कि बीएलए बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये सीपैक को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। 10 साल हो गए हैं सीपैक को शुरू हुए, आज भी आप देखो चाइना को भी कुछ खास एडवांटेज मिला नहीं है। चाइना भी जो सोच रहा था कि जो मलक्का स्ट्रेट है, ये वाला जो रीजन है, इस पर जो चाइना की डिपेंडेंट है ऑयल परचेज करने के लिए, ये खत्म हो जाएगी ग्वादर बनने के बाद, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज भी चाइना मलक्का स्ट्रेट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और 10 साल बाद भी चाइना का जो ये बड़ा जुआ था, जो इनका बड़ा गैम्बल था पाकिस्तान में, इसका कुछ इनको रिटर्न मिला नहीं है ना। फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि मुआई वाइल्ड फायर, ये जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, ये किस देश में लगी है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, यूएसए। यूएसए का जो एक एरिया है हवाई, आपने सुना होगा इसके बारे में, ये यहाँ पे आप देख पाओगे प्रशांत महासागर के बीचों बीच यूएसए का एक टापू है हवाई। यहाँ पर बड़े स्केल पर आग लगी है, 90 के आसपास लोग मारे गए हैं, एकड़ों में वाइल्ड लाइफ का लॉस हुआ है। इसको कहा जा रहा है हवाई स्टेट का डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर, हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई, अब बीएलए के तो भाई स्टार्ट से ही आप देख ले कि पिछले भी कई बार हमले हो चुके हैं। जो लास्ट एक सबसे बड़ा था कि वो तो एक, ये तो अब थोड़ा सा गुमनाम सा है कि पता नहीं मरे हैं या ये तो कर रहे हैं ब्लेम कि हमने मार दिए हैं, मरे हैं या नहीं मरे हैं। लेकिन जो पहले वाला जो एक लड़की के हाथ हुआ था, उस वक्त तो सीधा सीधा जो वैन है भाई वो उड़ा दी गई थी, वो तो वही ख़त्म कर दी। लेकिन अब जो हुआ है, अब भी काफ़ी भाई हैवी हुआ है, क्योंकि अब तो वो काफ़ी सारे बता रहे हैं। तो सही बात है, अब जो भी बीएलए इतनी एक्टिव है कि भाई उनको जब भी देख नज़र आता है कि हमारे हाथों से कोई चीज़ जा रही है तो वो अपना काम साथ साथ करती रहती है। तो वो उन्होंने काम अपना कभी रोका ही नहीं है। तो इससे पहले आप देख ले कि जो उनके टावर है चाइनीज़ के सीपैक के साथ साथ उनको आग लगा दी गई है। नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ना जब तक जो है ना वो है ना उधर बीएलए वाले, उन्होंने इसी तरह इनको जो है ना वो टारगेट करते रहना, क्योंकि उनको इस चीज़ की समझ लग गई है कि ये हमारे जो वहाँ पे थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं ना, जो भी उनके वहाँ पे मादनियात वगैरह या जिसके ऊपर चाइनीज़ धड़ाधड़ लगे हुए हैं या सीपैक आप कह लें, उसमें उनको जो है ना वो उस सतह तक जब राइट नहीं मिला तो वो ये चीज़ उन्होंने अपने अंदर बिठा लिया कि अब हमने यहाँ पे कुछ जो है ना वो सक्सेसफुल होने नहीं देना। तो उसके लिए वो ये स्टेप ले रहे हैं और मजबूरन जो है ना वो आप देख लो ना कि लास्ट जिस तरह 1-2 दफ़ा इस तरह का वाक़या हुआ है तो बहुत सारे चाइनीज़ यहाँ से निकल गए थे, भाग गए थे। वो आपको पता ही है कि वो छोड़ रहे थे एयरपोर्ट्स के ऊपर, वीडियोस वगैरह भी आई थी। लेकिन अब इक्का दुक्का जो मतलब मिन्नतें करके लेके आते हैं, डबल ट्रिपल सेंचुरी दूसरा उनको सैलरी देंगे उसके ऊपर, लेकिन जब उनके साथ भी इस तरह का वाक़या होगा तो ज़ाहिर बात है उन्होंने भागना ही होगा और क्या करना है। नहीं, पाकिस्तान और चाइना में भाई फ़र्क ही कोई नहीं ना। इनको अगर इनके कुछ लोग मर जाते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कुछ चाइनीज़ के इंजीनियर वगैरह एक मतलब के इसमें हादसे में हो जाते हैं हलाक या उनकी डेथ हो जाती है तो उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी है ना। अगर कोई उधर एक फैमिली का उनका आवाज़ उठाएगा इनके लिए तो उसका भी भाई एक सत्यानाश कर देंगे, उसको भी उठा लेंगे। सेम टू सेम ये सूरत हाल पाकिस्तान में, अगर इधर कोई मतलब के सीरियस लेंगे इनको तो उधर उसको उठा लेंगे, मतलब कि एक हेलीकॉप्टर में डालकर उसको पीछे से उड़ा देंगे कि तू होता कौन है, हमें हम एक सूखी से खा रहे हैं। यकीन करो अभी इधर मैं बैठा हूँ ना, मैं भी कुछ अल्फाज बोल दूँ मतलब कि एक रियासत के बारे या स्टेट के बारे में तो मेरा पता ही नहीं चलेगा, मुझे ये ऐसे उठा लेंगे जैसे मतलब कि ये बहुत बड़े एक तुर्कम खान है। लेकिन देखो कितनी स्टेट फेल है, डेली एक अटैक होते हैं, कभी कहीं से हो जाता है कभी कहीं से हो जाता है, लेकिन इनको मतलब कि कोई इनसे लेना देना नहीं है। ये बस अपने मामलों में एक झड़के हुए हैं। अब रही बात तुर्की और ईरान की, यकीन करो इन्होंने
कितनी दफ़ा ऑफर उनको कराई है कि आप इधर आएँ, एक सी पैक में शामिल हो जाएं, लिहाजा कुछ हमें फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, लेकिन नेवर, क्योंकि उनको पता है कि ये अपने आप पर डिपेंड नहीं है, इनके अपने कोई फ़ैसले नहीं है। अब हाल ही में आप मतलब कि वो एक गैस पाइपलाइन की मिसाल देख लें, तुर्की को तो ऑलरेडी इनको पता है कि ये क्या हरकतें करते हैं और क्या ये सी पैक में हमें नुकसान होगा, तो वो भी नहीं होंगे। लेकिन एक मतलब कि 2-3 दिन नहीं, मतलब कि 8-10 दिन हो गए शी जिनपिंग ने एक मतलब कि स्टेटमेंट दी थी कि अब सी पैक पर काम हैवी होगा। तो बलूचिस्तान भाई उन्होंने भी सोच लिया कि अब उन्होंने भी इधर भी काम हैवी होगा, तो कुछ उधर स्टार्ट होगा, मतलब कि सी पैक को आगे उन्होंने एक मतलब कि एक रफ्तार पकड़ी होगी, लेकिन उन्होंने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, इधर से भी काम तेज हो गया है। लेकिन देखते हैं, अब कोई नई आती है वीडियो तो देखेंगे ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।